हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे होंगे। जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, आज उसका 16th लेक्चर है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए इसके बाद हम गॉस लॉ पढ़ेंगे। गॉस लॉ में इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं पता होगा तो गॉस लॉ नहीं समझ पाएगा। तो आज के लेक्चर बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, देखिए ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ और चीज नहीं होती है। आपके पास एक सरफेस है सपोज, ठीक है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी नॉर्मली निकल रही हैं। सपोज एक ये सरफेस है, ठीक है, ये बोर्ड एक सरफेस है। इस बोर्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉर्मली कितनी पास हो रही, नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब जितनी पास हो रही, सपोज दिस इज सरफेस, ये क्या है, एक सरफेस है। अभी इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉर्मली एक पास हो रही है तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक है। अब इससे दो पास हो रही है तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स दो है। अब इससे तीन पास हो रही है तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स तीन है। नॉर्मली मतलब कि जब ये पास होकर इधर से निकले तो इसमें जो सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, इसको बोलते हैं नॉर्मली। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ नहीं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ नहीं, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग अ सरफेस नॉर्मली। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग सरफेस नॉर्मली, एक सरफेस है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉर्मली क्रॉस करती हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए सपोज ये है, अब ये ऐसे जा रही है थी, ठीक है, अब ये ऐसे हो जाए, पास होगी पर इधर से ऐसे पास हो तिरछी, तो क्या ये नॉर्मली है? नहीं, तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं हुआ। ठीक है, समझ में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल ली, 2 4 10 15 400 2000 2 करोड़, जितनी भी निकल लें वो सब क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। लाइन क्रॉसिंग अ सरफेस नॉर्मली, इसका फॉर्मूला होता है, सबसे पहली बात तो इसको डिनोट करा जाता है फाई से। किससे डिनोट करा जाता है? फाई। तो फाई बराबर ई डॉट ए। ये फॉर्मूला कब वैलिड है? जब जब E कांस्टेंट हो होल सरफेस में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो, तब ये फॉर्मूला लगाएंगे E A cos थीटा। ठीक है, E डॉट ए कांस्टेंट हो, ठीक है। अच्छा A क्या है, यहां पर A है एरिया वेक्टर, होता क्या है अभी बता रहे हैं, ठीक है। अब बात आती है फ्लक्स फाई। ये कब था? जब कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, और मान लिया कांस्टेंट ना दी हो, वेरिएबल दी हो, तब क्या होगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होती है तब फॉर्मूला होता है फ्लक्स बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। फिर क्या होता है, इंटीग्रेशन लगता है, और इंटीग्रेशन की लिमिट क्या रहती है? पूरा एरिया। मतलब कि कुछ भी दिया, सपोज एक स्फीयर दिया हो, स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यूनिफॉर्मली हो, मतलब कि कांस्टेंट नहीं हो, नॉर्मल चल रही हो, इसका मतलब वहां पर क्या करेंगे, ई डॉट डी ए। इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी भी दी हो उसका आप क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे, देन वी गेट अ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अंडरस्टैंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग अ सरफेस नॉर्मली। ठीक है, समझ में आया? चलते हैं। अच्छा ये जो थीटा आता है यहाँ पर, ये थीटा किसके बीच का एंगल रहता है? तो थीटा इज एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके बीच का एंगल रहता है थीटा? एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल रहता है। ठीक है, अच्छा अब बात आती है इसकी यूनिट क्या होती है। इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम पर इनवर्स। ठीक है ना, यही होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। ठीक, और इसका देखो इस बार ऑब्जेक्टिव पेपर आ रहा है तो बहुत से चांसेस हैं कि डायमेंशन पूछ ले और यूनिट पूछ ले। आपसे दे देगा इसकी यूनिट बताइए, इसकी डायमेंशन बताइए, तो इसकी डायमेंशन होती है ml³ t माइनस a इनवर्स। ये होती है इसकी डायमेंशन। रट लेना ये डायमेंशन बहुत, अगर आपको निकालना आता है तो वेल एंड गुड, नहीं निकालना आता तो रट लीजिए, कुछ ही डायमेंशन है। ठीक है, अच्छा अब एक टर्म यूज हुआ था एरिया वेक्टर। व्हाट इज एरिया वेक्टर? देखिए एरिया वेक्टर तो वही बात है, एरिया का वेक्टर। अब ये लेते कैसे हैं, कैसे नहीं लेते हैं? तो एरिया वेक्टर इज ऑलवेज नॉर्मल टू अ सरफेस। एरिया वेक्टर सरफेस के नॉर्मल रहता है, ठीक है, बट इसके भी दो केस हैं। सरफेस के नॉर्मल रहता है ऑलवेज बोला है, ये केस कंफर्म है। अगर सरफेस के नॉर्मल नहीं है तो क्या हुआ? अगर ओपन सरफेस है, ओपन है, सपोज दिस इज अ स्फीयर, ठीक है,
इधर बोल दिया जाए एरिया वेक्टर क्या होगा, तो एरिया वेक्टर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो एरिया वेक्टर भी इसी की डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ओपन सरफेस में एरिया वेक्टर इज टेकन ऑन द साइड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उधर ही एरिया वेक्टर होगा। लाइक एग्जांपल, दिस इज अ ओपन सरफेस, ये आपके पास एक कड़ा दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है, ओपन सरफेस है, ये ऐसे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है, ऐसे है, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है, तो एरिया वेक्टर इसके लिए क्या होगा, ओपन सरफेस एरिया वेक्टर साइड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया, समझ में आया, और नोट कर लिया, नोट कर लिए, ये सब समझ में आ गया। एरिया वेक्टर किधर रहता है, अगर ओपन सरफेस है तो इट इज टेकन ऑन द साइड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर क्लोज सरफेस है तो वो वेक्टर एरिया वेक्टर नॉर्मली रहता है और वो भी आउटवर्ड पोजीशन पे रहता है। ऐसा नहीं है कि नॉर्मली इनवर्ट ले आए, नॉर्मली आउटवर्ड पोजीशन पे रहता है। कपड़ा कहाँ गया, वेयर इज माय डस्टर, ठीक है। अच्छा अच्छा, चलिए एरिया वेक्टर मुझे लगता है अभी ढंग से नहीं समझ में आया है। एरिया वेक्टर का एक एग्जांपल देखते हैं, देन फिर आपको अगर नहीं समझ में आए तो फिर भैया कोई बात नहीं, दोबारा देखिएगा। ये चांद सा रोशन चेहरा देखिए, सपोज ये आपके पास एक सिलेंडर है, ठीक है, तिरछा बन गया है, कोई बात नहीं। सिलेंडर, सिलेंडर में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चल रही है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझ आया। हमारे सपोज ऐसे पॉजिटिव चार्ज लगा था पूरे सिलेंडर में, और आपको बताया था कोई भी चार्ज होता है वो अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है या फिर बनाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चल रही है पूरे में, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही है, इतना बस समझ में आया। अगर कोई पूछे इधर का एरिया वेक्टर बता दो, तो बेटा सिलेंडर के आप इधर गए, आपको लगा, क्या लगा है ही इधर से ओपन सरफेस है, और ओपन सरफेस है, बाहर से तो ओपन ही सरफेस दिख रहा है, और ओपन सरफेस है तो एरिया वेक्टर इन द साइड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, किसकी साइड में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की। दिस इज अ एरिया वेक्टर डायरेक्शन। अब वो डी ए ले लो या ए ले लो, मैं अभी ए लेके समझा रहा हूँ। अब बात आती है, अगर ऊपर पूछा जाए तो ऊपर से आपने देखा आपको ओपन सरफेस नहीं है, एक तो सिलेंडर है, ये क्यूब है, सॉरी क्लोज सरफेस है, तो ओपन से एरिया वेक्टर ऐसे रहेगा, इसको बोलेंगे नॉर्मली है और आउटवर्ड है और परपेंडिकुलर है सरफेस की। समझ में आया। देखिए मैं पीछा तब तक नहीं छोड़ता हूं जब तक समझा नहीं देता हूं, ठीक है ना, तो पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक समझा नहीं दूंगा, और समझा दूंगा तो ऐसे भी नहीं छोड़ोगे पीछा, क्योंकि समझा देते हैं, ठीक है ना। इधर आते हैं, अगर इधर से बात आई तो वही कहानी, इधर एरिया वेक्टर नॉर्मली रहेगा, आउटवर्ड रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, सरफेस के रहेगा। समझ में आया तो ठोको लाइक ठोको ताली नहीं, ठोको लाइक, हम तो ये लाइक मांगेंगे और क्या, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसा क्वेश्चन होगा। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दी है E इज इक्वल टू क्या ले लें, 6i कैप 4j कैप 3k कैप, ये दी है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, कांस्टेंट ही है क्योंकि बदल थोड़ी रही है, ठीक है। एंड देन आपको बोला है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया मतलब कि वो एरिया वेक्टर ना, सरफेस एरिया दिया है 20 यूनिट दिया है, y 20 यूनिट दिया है yz प्लेन में। अब भैया yz प्लेन में 20 यूनिट दिया है, इसका मतलब कितना दिया है सरफेस एरिया, मतलब एरिया वेक्टर कितना दिया है 20, yz प्लेन में है तो मतलब x एक्सिस में निकल रहा है। अरे यार दिस इज ऐसे है, ऐसे है, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ है, i में तो जा रहा है, बस yz, तो दिस इज 20i। अब फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स बराबर क्या होता है, E डॉट ए, तो फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा, ई ए, सॉरी ई डॉट ए करेंगे कॉस थीटा वाला केस में, ई क्या है 6i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप,
डॉट 20 आई कैप। आपको डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी पता होगी, आई वाले का आई के साथ हो जाता है, बाकी सबके साथ 0 हो जाता है। तो 20 इंटू 6 क्या होगा 120, आई 1 हो जाता है, तो 120 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। ये आपका कितना आया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया। किसमें आया, इसमें आया। इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी दी थी, समझ में आया, ठोको लाइक। चलिए